तो भाई जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारा एक स्टोरी टाइम। और मतलब जो आज की स्टोरी है ना वो बकायदा डिमांड आ रही है बहुत महीनों से, बट मैं सोच रहा था अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, बट डिमांड इतनी ज़्यादा आ चुकी है इस स्टोरी की। तो भाई ये स्टोरी है पिछले साल की शादी की। मतलब मेरा एक जूनियर है आशीष, उसकी बहन की शादी थी। तो वहाँ पे भाई को भी इनवाइट करा था। मतलब सीनियर को ना बुलाया जाए तो हो सकता है, तो भाई को इनवाइट तो कर दिया, शादी में कार्ड दे दिया, बकायदा कॉल करके बोल दी कि भाई शादी में आ जाना। तो भाई मैं मेरठ से गया, मेरा एग्ज़ाम था, सुबह में एग्ज़ाम दिया, शाम को मैं निकला यहाँ मेरठ से। भाई उसने एक लोकेशन बताई थी कि यहाँ पहुँच जाना गुज्जी भैया। तो गुज्जी भैया वहाँ पहुँच गए। तो गुज्जी भैया वहाँ पहुँचे आराम से। गुज्जी भैया ने फ़ोन मिलाया जिसने मुझे फ़ोन करता, भाई शादी में आ जाओ। हेलो भाई पहुँच गया हूँ मैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई। जिसकी बहन की शादी वो फ़ोन नहीं उठा रहा, जितने वहाँ लड़के पहुँच रखे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मुझे बुलाया क्यों है? मुझे कीर्तन करने के लिए बुलाया था उधर? भाई साहब कोई आ ही नहीं रहा। मतलब बुला दिया, गुज्जी भाई वहाँ बैठे हुए हैं। कोई लाल कुआं वाल कुआं है गाजियाबाद में, वहाँ गुज्जी भाई बैठे हुए हैं, अब आएगा अब आएगा, कोई आ ही नहीं रहा। नो रिस्पॉन्स। बाद में बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद फ़ोन उठा लिया इन्होंने, तो इन्होंने मुझे एड्रेस बता दिया। मैं कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, मैं खुद आ जाऊँ। फिर मुझे पता चला भाई गाजियाबाद के जो टम्पू वाले हैं ऐसे वैसे नहीं है, घमंडी। मतलब मैंने कहा 200 रुपये ले लो, सीधा एड्रेस पे छोड़ दो। भाई थोड़ा दूर था, मैंने कहा 200 रुपये ले लो, एड्रेस पे छोड़ दो। हाँ हम लेते ही नहीं 150, हम 10 रुपये लेंगे पर आपको आगे तक छोड़ेंगे। मैं कहा मैं जाना ही नहीं। ना ओला उधर, ना ऊबर, ना टम्पू जाने को तैयार। मैंने कहा कहाँ हो रही है ये शादी भाई? ऐसा तो मैं पहली बार रास्ता सुन रहा हूँ। मैं गुज्जी भाई को किडनैप विडनैप करने के लिए तो नहीं बुला रहे भाई, रास्ते बताए जा रहे हैं जहाँ टम्पू ही नहीं जाते। तो भाई मैं गया शादी में, तब तक मैं शांत होके गया था, मैं बहुत शांत बन के। मतलब मेरी सबके सामने छवि ऐसी है, मैं बहुत कम बोलता हूँ, बट उस शादी में तुम्हारे भाई ने तहलका मचा दिया। तो भाई मैं गया, मुझे शादी वाला घर मिल गया, मैंने फ़ोन करा, मैं पहुँच गया। भाई लड़के आए मिलने, तो सबसे पहले आया रजत और गुज्जी भाई। मैंने सोचा मुझसे हाथ मिलाएगा, अब बगल में कोई लड़का उसके गले मिल रहा। मैं कहा है? मैं कहा अच्छा समझ रहे हो समझ रहे हो। तो भाई रजत भाई ने मिला दिया कहीं और हाथ। उसके बाद 2-3 और मिले, कुछ तो पहचान ही नहीं रहे मुझे, मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कुछ कि शाहरुख खान की वेडिंग में आ रखे हों। अरे गुज्जू भाई आप, अरे गुज्जू भाई आपको भी बुलाया? मतलब हमें नहीं बुलाएंगे, तुम्हें ही बुलाएंगे, तुम इकलौते हो जो शादियों में जाते हो, हम तो जाते ही नहीं, हम तो घर में बैठे रहते हैं। उसके बाद मतलब शादी जब का जो संगीत वंगीत है उससे पहले मुझे 2 लड़कों से मिलाया गया था, 2 नए लड़कों से जिनको मैं जानता नहीं। एक है रुद्र राजू भाई और एक था हमारा अंबुज। तो जैसे ही मैं उनसे मिला ना, उन्होंने कहा हाँ गुज्जी भाई हमारा नाम ये। और उसके बाद उन्होंने उस लड़के से कहा जिसकी बहन की शादी थी कि यार ये तो बड़ा शांत लड़का लग रहा है, ये गुज्जी भाई तो बहुत शांत है यार, मतलब सीधे से हैं, बिल्कुल कुछ बोलते ही नहीं है। मैं कहा हाँ ठीक है सही बात। उसके बाद भाई डांस वांस करा, शादी वादी, उसके बाद बैठी महफिल। तो महफिल बैठी भाई 10-11 लड़के, एक लड़की श्वेता समन, सारे बैठे। वो 2 लड़के भी बैठे थे, अंबुज और रुद्र, जो कह रहे थे गुज्जी भैया बड़े शांत हैं। उसके बाद सब मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब कोई कुछ बता रहा है पुरानी बात। मैं शांत हूँ, मैं मतलब चुप हूँ, जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं कहा तुम बोलो, आज तुम बोलो। मतलब मजाक उड़ा रहे, कोई किसी का उड़ा रहा, कोई किसी का, मैं चुप। वो 2 लड़के अब भी मेरे पे विश्वास कर रहे थे, वो लड़के गुज्जी भाई तो कुछ बोलते ही नहीं। उसके बाद तुम्हारा भाई शुरू हुआ। उस शादी में पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया, सुमित नाम का लड़का आशीष नाम का जो केन का बेटा, उसे क्यों छेड़ रहा था? या तो इनका पर्सनल अफेयर है या फिर नीयत बदल रही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बट मुझे समझ में नहीं आया। मैं जब भी देखूं सुमित का हाथ कभी केन के बेटे के कंधे में, कभी पैरों में, कभी कुछ। मैं कहा हाँ, मैं सबको बोल भी रहा हूँ भाई इनका कुछ है, इनको पर्सनल रूम दो, ये यहाँ बैठने के लायक नहीं है। बट फिर भी मैंने इग्नोर करा। तो उसके बाद गुज्जी भाई शुरू हुआ। भाई एक एक करके मजाक उड़ाना शुरू करा। तो भाई मजाक उड़ाते उड़ाते उड़ाते, कभी बदतमीजी करके, कभी कुछ करके। तो मजाक तो हम देखो ऐसा है, किसी का बेटा भी बैठा हो तो हम केन का मजाक उड़ाना कहीं नहीं भूलते। हम केन का मजाक बता रहे कि भाई केन घुट मारता था, ये बात मैंने भी बताया। बाद में जब हमने केन का मजाक उड़ा दिया ना, तब हमारी नज़र खिसकी, अरे केन का बेटा तो हमारे साथ ही बैठा हुआ है। फिर हमने कहा, फिर हमने और मजाक उड़ाया। उसके बाद धीरे धीरे जो 2 लड़के कह रहे थे ना गुज्जी भाई बहुत शांत हैं, वो मेरी तरफ देखने लग गए।
उनके मुंह से निकला नहीं अगली बार गुज्जी भाई शांत है, पर वो देख रहे थे। उन्होंने कहा ऐसे ही बोल रहे होंगे, मजाक मजाक में कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद शुरू हुआ भाई धीरे धीरे सारी गर्लफ्रेंडों के नाम आ गए बाहर, जितने लड़के बैठे थे सबकी गर्लफ्रेंड, और सारे पुराने किस्से बॉयफ्रेंड सब याद आ गए कि भाई किसका कौन था, ये वो मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कह रहा मेरे बाबू ने थाना थाया, एक लड़का मेरे बाबू ने थाना थाया के चक्कर में कोने में चले गया। उसके बाद वो अपनी बातें करने लगा, धीरे धीरे उसका फिर मजाक बना, मेरे बाबू थोया, मेरा बाबू। कुछ लड़के ऐसे थे जो 12th में ख्वाब देख के बैठे थे कि हम करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी, और अभी वो स्टेटस डाल रहे हैं यू 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 मिस यू मिस यू मिस यू, मतलब इनका कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद भाई जो मैं शुरू हुआ हूँ ना, मुझे नहीं पता वो एनर्जी कहाँ से आई, मैंने एक एक को पकड़ लिया। सबसे पहले मैं सुमित का मजाक उड़ाया, सुमित की, क्योंकि मुझे हरकतें गलत लग रही थी। ये लड़का कासमपुर में रह रहा है, ये कासमपुर वाला भाई, इसकी हरकतें बहुत गलत है। सुमित नाम के लड़के, ये लड़का छेड़ रहा है वहाँ पे, हम मतलब इतनी बातें कर रहे हैं, ये लड़का छेड़े जा रहा है आशीष को। अब आशीष भी मतलब ऐसा नहीं है, एक होता है कि कोई हाथ वाथ लगा रहा है तो हटा दूँ, वो मजे ले रहा है पूरे, वो भी गलों पे हाथ रख के दोनों बैठे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, लव टॉक्स चल रही थी, इसलिए हम थोड़ा दूर हो गए सारे। इसके बाद भाई सब अपनी अपनी बातें करने लगे। टीचरों के उत्तर में दक्षिण की भाषा रखेंगे और पैरों में पश्चिम की भाषा रखेंगे, तो हम अपने स्कूल के टीचरों का मजे लेने लग गए, मतलब मजाक वजाक। मैं इतना बोला, हमने 5-6 घंटे इतनी मस्ती करी, मतलब मैं रुकने का नाम नहीं। उसके बाद उनमें से जितने पहले बोल रहे थे ना, कोई सा बोल नहीं रहा था, कह रहे गुज्जी भाई आप बोलो, गुज्जी भाई आप बोलो, गुज्जी भाई आप। ऐसे होते होते सुबह 4 बज गए। 4 बजे सबने सोचा सो जाते हैं, बहुत तेज बनने थे भाई ये लोग कि हम सो जाते हैं। गुज्जी भाई आए, सबकी रजाई खींची, किसी को सोने नहीं दिया। उसके बाद पूरे एक दिन भाई किसी को सोने ना, पूरी मस्ती करी, मजे करे पूरे। और मैं इतना बोला हूँ ना, मुझे शर्म आती है कि मैं क्यों बोला हूँ। उस शादी से मेरी बहुत गंदी, मतलब इतनी अच्छी छवि बन चुकी है ना। वो अंबुज और रुद्र जो बोल रहे थे कि भैया तो कुछ बोलते नहीं यार, बड़े शांत है। उसके बाद अगले दिन, शादी के दिन भी, मतलब मैं रुका नहीं हूँ। मेरा मतलब उस दिन मुझे पता नहीं हैंड ब्रेक कहाँ चले गया। मैं इतना बोलता रहा, इतना बोला, पूरी रात भाई मस्ती करते रहे। कभी किसी का मजाक, कभी केन का बेटा है तो केन का मजाक तोड़ेगा, कभी श्वेता का मजाक, कभी किसी का, हर का मजाक बनाने के बाद जब शादी से हम जा रहे थे ना, मतलब हम सुबह जा रहे थे, तो मुझे इतना याद है भाई, अंबुज और रुद्र नहीं बोले होंगे किसी से कि गुज्जी भाई बड़े शांत है। मतलब उस शादी में मैंने ऐसा तहलका मचा रखा था कि मतलब मैं खुद विश्वास नहीं। और रजत भाई यूँ कर रहे हैं हेलो गुज्जी भाई, और किसी और लड़के से हाथ मिला रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो ना, सब समझ रहे हो। उसके बाद भाई बहुत मज़ा आया उस शादी में, कुछ फ़ोटोज़ डाल दूंगा, बहुत मस्त। तो ये ना मतलब ऐसी कभी कभार होती हैं ऐसी शादियां जिसमें पूरी रात तुम्हें हल्ला मचाने को मिल जाए। भाई साहब पड़ोसी हमने सारे उठा दिए, सोया कोई नहीं और ना सोने दिए। आंटी वहाँ पर दिया जलाने आई हैं, तो इतने बदतमीज हैं हमारे लड़के, भाई साहब हंसे जा रहे हैं, मतलब कोई वो ही नहीं, शर्म नाम की तो हमारे लड़कों पे कुछ चीज़ है ही नहीं। और रुद्र और अंबुज ये मेरे से मतलब अब वो हो चुके हैं, अब ये मुझे अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाएगा कोई सा, मुझे पता चल चुका है। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिन था। और ऐसा मत सोचना गुज्जी भाई कम बोलते, गुज्जी भाई जब बोलते हैं तो फिर दूसरा कोई नहीं बोलता। तो आज का वीडियो छोटा सा था, बट ये मतलब लोग कह रहे थे कि इस दिन के बारे में बताइए कि गुज्जी भाई आप रुके क्यों नहीं। तो रुकने का राज ये है कि हम अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली खाते हैं तो और हम बोलते चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वीडियो था कि मतलब पहले तुम किसी को जज मत करो देख के कि ये बंदा बहुत कम बोलेगा। राजू भाई को और अंबुज को, ये राजू कोई दूसरा भाई है, रुद्र नाम है उसका, रुद्र भाई और अंबुज भाई को पता लग चुका होगा गुज्जी भाई इज़ वेरी डेंजरस। तो भाई आज का वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। बाकी पीस आउट।